ओके, वेलकम टू पार्ट टू नेक्स्ट सेशन वीडियो। लेकिन ये एक लेक्चर है लेबॉर्ट्री का। तो ये वैल्यूज जो है ये सारे टेस्ट है लेबॉर्ट्री की ना। तो ये जब वीडियो होते हैं तो ये बढ़ जाते हैं, बहुत बढ़ते हैं। तो इसलिए हमने इसको 1 कैटेगरी और 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 में। जब मैं रिपीट करूँगा इसको थोड़ा थोड़ा सा। तो पहले वीडियो में हमने बताया था कि एलेनिन ट्रांसफेरेज लीवर के फंक्शन में बिलिरुबिन की टोटल डायरेक्ट की सीरम, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, क्रेटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, ब्लड गैसेस पल्मोनरी के बारे में, ग्लूकोज सीरम ग्रोथ हार्मोन के बारे में, ऑस्मोलरिटी सीरम के बारे में, फास्फोरस इनऑर्गेनिक सीरम के बारे में, पोरोलासिटिन सीरम के बारे में, ये सब हमने बता दिया है। प्रोटीन और सीरम के बारे में बता दिया और टूट जानकारी दी थी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं। ठीक, तो ये हमने बता दिए थे। तो अभी ये थोड़ा मैं रिवाइज करता हूँ स्टेप 2 नेक्स्ट। अभी इस वीडियो में थोड़ा रिवाइज करता हूँ कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है। तो मैंने कहा था कि विटामिन डी होता है और विटामिन डी सन से आते हैं और ये स्किन में एब्जॉर्ब होते हैं और इस स्किन में विटामिन D2 होते हैं। पहले ये विटामिन D2 बनते हैं, विटामिन D3 नहीं बनती। तो जब ये इसमें होता है तो इसमें लिथाइसिडिन आता है और लिथाइसिडिन मुख्तलिफ जितनी भी बीमारी होते हैं आप में ये यूज़ होते हैं। और ये इसका इंजेक्शन नहीं मिलता, जब मिलता है तो ये बहुत ज़्यादा रेट्स में मिलते हैं, हाई अमाउंट्स पे मिलते हैं। और जब आप में ये लेवल कम हो जाते हैं तो आप में क्या होता है विटामिन D3 का, और ये फिर के क्या होते हैं कि लीवर में जाते हैं, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन होता है विटामिन D2 का। और जब ये किडनी जाते हैं तो ये विटामिन D3 बनते हैं और ये कैल्शियम और आप में आप एब्जॉर्ब करते हो इंटेस्टाइन, और जो जितनी भी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है आपको जो जितनी दांत होते हैं ये सब चीज़ के लिए जाते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास क्या था विटामिन D3 था। जब विटामिन D3 का लेवल कम हो जाते हैं तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आते हैं और इसको ज़रूरत होता है कि मैं यहाँ से बोन्स तक ये सब तक क्या पहुँचा दूँ, ये चीज़ पहुँचा दूँ। विटामिन D3 का ये काम होता है, लेकिन इसको ब्लड करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाते हैं तो आपसे कैल्शियम लाते हैं सब। और जब आपको दांत टूट जाते हैं, आप में BP आते हैं, सब बीमारी जो होते हैं ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से होते हैं। आप में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप में कैल्शियम ये सब का लेवल क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इसके 3 टाइम्स ये बढ़ जाते हैं। कितने टाइम, 3 टाइम्स ये क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो आप समझ लेना का में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या हो, कम हो गया। ठीक है, इसमें एक होता है यूरिया। ठीक है, दूसरे क्या है यूरिया, नाइट्रोजन, यूरिक एसिड, सीरियम, ये होता है। तो ये जब बढ़ जाते हैं यूरिया और यूरिक एसिड, ये जब बढ़ जाते हैं तो आप में क्या होता है, तो ये मैं डिटेल से बताता हूँ आपको। तो आप में क्या होता है यूरिक एसिड का लेवल क्या होता है, बढ़ जाते हैं और आप में स्टोन बढ़ जाते हैं। स्टोन ये चीज़ है जो आप होते हैं, तो आप में क्या होता है, स्टोन बन जाते हैं। स्टोन मतलब क्या है कि किडनी इन्फेक्शन भी लाता है, ये किडनी इन्फेक्शंस। ठीक है, और ये स्टोन भी काम करता है। कौन से स्टोन, कैल्शियम स्टोन्स, ऑक्सीलेट, यूरिया, ये यूरिक एसिड, ये सारे स्टोन जो हैं ये क्या करते हैं, ये कास करते हैं। क्या चीज़, यूरिक एसिड, यूरिया और ऑक्सीलेट हो गया। कैल्शियम जो जब बढ़ जाते हैं तो ये भी स्टोन लाते हैं, ऑक्सीलेट जब बढ़ जाते हैं ये भी क्या स्टोन लाते हैं, और यूरिक एसिड जब बढ़ जाते हैं ये भी क्या होता है, यूरिया लाते हैं। क्या रहते हैं, यूरिया जब बढ़ जाती है यूरिक एसिड कन्वर्ट होता है, और यूरिक एसिड जब होता है ज़्यादा हो जाता है किडनी से तो ये एक्सक्रीट होता है। ये जितने भी होता है क्रिएटिनिन, नाइट्रोजन, ऑक्सीलेट्स, ये सब होता है किडनी से यूरिन के थ्रू क्या होता है, पास हो जाते हैं। लेकिन जब ये जम जाते हैं तो आप पर हाइपरनेट्री में ये सब लाते हैं, किडनी प्रॉब्लम लाते हैं और आप में स्टोन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे अपन क्या करते हैं, स्टोन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये किडनी डैमेज आता है। तो किडनी डैमेज किससे आता है, यूरिक एसिड और नाइट्रोजन का सीरम भी इसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। ओके, तो असल में अभी वेट जो है ये CBC के बारे में था, लेकिन अभी जो है थोड़ा बाकी है अभी। ठीक है, ग्लूकोज टोटल सेल काउंट ये हमने पढ़ा है, टोटल CBC, टोटल काउंट ब्लड सेल जो होता है हमारे पास, टोटल लिस्ट काउंट या CBC जो होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक होता है एरिथ्रोसाइट्स होता है, एक होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है, एक होता है हेमेटोकोसाइट्स। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है हमारे पास। तो अभी मैं ये डिटेल से बताऊंगा कि हमारे पास क्या चीज़ है। जब ये इसका काउंट क्या हो जाता है,
हाई हो जाता है। एरिथ्रोसाइट जो होता है आरबीसी हम इसको बोलते हैं, क्या चीज़ बोलते हैं, आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स। जब एरिथ्रोसाइट्स का बढ़ जाते हैं आप में हाई क्या आता है, हाई ग्लोबुलिन आता है, हाई हेमोग्लोबिन आता है, और ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, बढ़ जाते हैं। ठीक है, जब सेल का साइज का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाते हैं, और आप में होमोग्लोबिनोपैथी जो होता है वो होती है। ठीक है, और जब ये डिक्रीज होता है तो आप मतलब इसको एनीमिया हो गया, डिक्रीज हो गया। जब ये डिक्रीज होता है इसमें एनीमिया आता है, और जब ये इंक्रीज होता है तो होमोग्लोबिनोपैथी आता है, यानी जो ग्लोबुलिन होता है एरिथ्रोसाइट ग्लोबुलिन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, तो इसमें ग्लोबुलिन का लेवल क्या होता है, ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर इसको होमोग्लोबिनोपैथी हो जाती है। ठीक है, और जब ये एरिथ्रोसाइट का काउंट कम हो जाते हैं तो आप में क्या होता है, डिक्रीज एनीमिया हो जाता है, आप में एनीमिया आता है। ठीक है, ओके। तो इसके बाद एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट्स क्या है हमारे पास, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है हमारे पास इन्फ्लेमेशन एक्टिविटी ऑन योर बॉडीज। जब ये बढ़ जाती है, सेडिमेंटेशन रेट बढ़ जाती है, तो आप में रूमेटॉइड आर्थराइटिस और रूमेटॉइड फीवर्स ये जब जो है ये काज करते हैं, ये क्या चीज़ करते हैं, क्लास करते हैं। इसमें ग्लोबुलिन का लेवल बढ़ जाते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज जो होता है ग्लोबुलिन का लेवल और एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन का लेवल क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ओके, और हेमेटोक्राइट्स क्या होता है, हेमेटोक्राइट्स जब इंक्रीज होता है तो एरिथ्रोसाइट्स इंक्रीज होते हैं, एरिथ्रोसाइटोसिस आता है, एरिथ्रोसाइटोसिस होता है तो इंक्रीज होता है, और एरिथ्रोसाइटोसिस हेमोग्लोबिनोपैथी आता है, और मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स की बीमारी आती है। और जब ये डिक्रीज होता है तो एनीमिया आता है। ये मैं बताता हूँ कि ब्लड जितने भी इंक्रीज होते हैं, हीमोग्लोबिन ब्लड जितने भी इंक्रीज होते हैं तो ये कहलाते हैं एनीमिया लाते हैं। ठीक है, एनीमिया एक बीमारी होता है हमारे पास, और ये कहलाते हैं एनीमिया लाते हैं। ठीक है, तो एनीमिया जो है हमारे पास ये क्या चीज़ है, एनीमिया जो है ये क्रॉनिक डिजीज होते हैं, कंडीशन होते हैं जो आप में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो टिश्यू तक नहीं जाती, ऑक्सीजन का लेवल टिश्यू तक नहीं जाती। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मेन काज ऑफ एनीमिया का होता है आप में लॉस ऑफ आयरन होता है, लॉस ऑफ आयरन होता है, होमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है। जब आप होमोग्लोबिन का लेवल ज़्यादा करते हैं, एनीमिया में ज़्यादातर इंजेक्शन यूज होता है, इसको आयरन इंजेक्शन बोलते हैं। कैसे इंजेक्शन, आयरन इंजेक्शंस आयरन। जब आपको आयरन इंजेक्शन लगाते हैं तो आप में हीमोग्लोबिन का लेवल क्या होता है, बढ़ जाते हैं आपके ब्लड में। ठीक है, एक होता है हीमोग्लोबिन प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा। ठीक है, तो इसमें होता है ल्यूकोसाइट काउंट्स, सेडिमेंटेशन न्यूट्रोफिल्स होता है, बार्न्स फॉर्म होता है, इसिनोफिल होता है, बेसोफिल होता है, लिम्फोसाइट्स होता है, मोनोसाइट्स होता है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एक आरबीसी, ये आरबीसी हो गया। अभी मैं बात करता हूँ डब्ल्यूबीसी के, व्हाइट ब्लड सेल की, हमारे पास जो इम्यूनिटी सिस्टम है डब्ल्यूबीसी, इसके बारे में बताओ। ओके, तो ल्यूकोसाइट काउंट जो है डब्ल्यूबीसी जो है वो क्या चीज़ है असल में, डब्ल्यूबीसी हमारे पास क्या है, तो डब्ल्यूबीसी क्या काज करते हैं। ओके, डब्ल्यूबीसी हमारे पास क्या काज करते हैं, तो पहले जो होता है इसमें न्यूट्रोफिल्स, क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल जब ज़्यादा होता है तो आप में बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन जो है ये क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन ज़्यादातर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए करते हैं, कैटबैक इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, इसी तरह एसिनोफिल का लेवल जब बढ़ जाते हैं तो आप में एलर्जी होता है। तो मैं टोटल डिटेल से भी बताता हूँ आपको। अभी मैं थोड़ा डिटेल से ये बता दूंगा। तो डब्ल्यूबीसी आईबीसी के तो काम खत्म हुआ, आगे आ गए डब्ल्यूबीसी। ओके, जो डब्ल्यूबीसी जो होता है इसमें आता है क्या चीज़ आता है, ल्यूकोसाइट, इसमें न्यूट्रोफिल्स आता है, न्यूट्रोफिल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्या करते हैं, काज कर सकते हैं। ये असल में जो इसका व्यूज जो है ना ये 40 to 70 तक नॉर्मल है, लेकिन ये इंटरनेशनल व्यूज जो है ये यूसिमिली, असल में ये यूसिमिली का बुक्स है। ये जो पीडीएफ आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये असल में यूसिमिली का बुक्स है, स्टिप
फर्स्ट एड है ये, ठीक है। तो ये इनका वैल्यू है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल वैल्यू है जो अमेरिका लेब्स यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे पास जो पाकिस्तानी यूज़ करते हैं या इंडियन यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है, इसका वैल्यू कितने लेते हैं, वो लेते हैं 40 से 70 तक, 40 से 70 तक। तो ये क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। इसमें फिर आता है क्या चीज़, एसिनोफीलिया। एसिनोफीलिया, तो एसिनोफीलिया जब होते हैं ना, एसिनोफीलिया क्या होता है, एलर्जी खास करते हैं। इसमें जो अस्थमा हो गया, एलर्जी हो गई, तो ये चीज़ एसिनोफिल यूज़ करता है। बेसोफिल क्या करता है, ल्यूकीमिया जो हाई इन्फेक्शंस होते हैं, हाई रिलेटेड इन्फेक्शन होते हैं, वो बेसोफिल काज करते हैं। लिम्फोसाइट भी बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन को क्या करते हैं, काज करते हैं। और लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइटोसिस बोलते हैं, और मानोसाइटोसिस जो उसको बोलते हैं, मानोसाइट्स को, तो वो क्या करते हैं, टीबी को काज करते हैं, टीबी को, ठीक है, टीबी। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जहाँ भी इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। एसिनोफिल और सुनो, एसिनोफिल हमारे पास जो होता है एलर्जी, अस्थमा, जब आपको एलर्जी और अस्थमा होता है, आपमें एसिनोफिल का लेवल बढ़ जाते हैं। सेवियर इन्फेक्शन, लीकेमिया बढ़ जाते हैं। टीबी, वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। और टीबी मानोसाइट बढ़ जाते हैं। और लिम्फोसाइट जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। और ये तो ज़्यादा होता है। जब ये कम होते हैं तो क्या करते हैं, जब ये कम होता है तो देखो हमारे पास टीबी में जो है वो किस चीज़ का लेवल बढ़ जाते हैं, कम होते, न्यूट्रोफिलिया। बताता हूँ मैं आपको, न्यूट्रोफिलिया में बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। लेकिन टीबी में न्यूट्रोफिलिया होता है। टीबी में क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस जो होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है हमारे पास, तो इसमें क्या होता है, न्यूट्रोफिल का लेवल कम होते हैं, ठीक है। और ऐसे लिम्फोसाइट जो होता है, इसमें भी हमारे पास किस चीज़ का लेवल कम होता है, लिम्फोसाइट एड्स जो जिस पेशेंट के होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें लिम्फोसाइट का लेवल जो है वो कम होता है, ठीक है। और टीएलसी, टोटल लीस्ट काउंट जो हमारे पास होता है, टीएलसी जो होता है वो क्या होता है, टीएलसी हमारे पास फीवर, जब पेशेंट को फीवर ज़्यादा हो जाते हैं, फीवर, तो इसमें टीएलसी का लेवल बढ़ जाते हैं, टोटल डिस्काउंट के लेवल बढ़ जाते हैं। और इन्फेक्शन के दौरान भी ये बढ़ जाते हैं। तो जब इसको फीवर होता है और इसमें मालूम करते हैं, इसको बाद में इसको वाज़िह करते हैं कि इसको कौन सा इन्फेक्शन है, तो इसका टीएलसी का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। ये टीएलसी का लेवल ऐसे नहीं है, हर इन्फेक्शन इसमें बढ़ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेटाटिक फीवर में ही बढ़ जाते हैं लिम्फोसाइट काउंट्स, ओके। इसके बाद है हमारे पास मेन कार्पोस्कोलर होमोग्लोबिन, ठीक है। मेन कार्पोस्कोलर होमोग्लोबिन, मेन कार्पोस्कोलर वॉल्यूम, और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, प्लेटलेट काउंट, थ्रोम्बिन टाइम, और रेक्टोलोप्लाइट काउंट, ओके। तो ये क्या चीज़ है, हम मेन कार्पोस्कोलर होमोग्लोबिन जो है माइक्रोलाइटिक एनीमिया ये कैस करते हैं, माइक्रोलाइटिक एनीमिया ये क्या करते हैं, काज करते हैं, ठीक है। जब ये क्या होता है, ज़्यादा हो जाती है, इसका लेवल जब ज़्यादा होता है तो माइक्रोलाइटिक एनीमिया काज करते हैं, ठीक है। क्या चीज़, माइक्रोलाइटिक एनीमिया। और जब ये मेन कैप्सुलर वॉल्यूम जब बढ़ जाते हैं, इस वैल्यू से रिप्रेस रेट से जब बढ़ जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें इन्फेक्शन आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, इन्फेक्शन आ जाते हैं, और माइक्रोलाइटिक एनीमिया आते हैं, माइक्रोलाइटिक एनीमिया आते हैं। तो माइक्रोलाइटिक एनीमिया क्या होता है कि इसमें रेड ब्लड सेल जो होता है वो स्मॉलर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, स्मॉलर हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्मॉलर हो जाते हैं। तो होमोग्लोबिन और प्रोटीन जो है वो कैरी नहीं होते, इसमें क्या होता है, कैरी नहीं होते। तो ये जब बढ़ जाते हैं तो ये डिजीज़ करता है। इसके अलावा और भी डिजीज़ करता है, जितने आरबीसीज के डिजीज़ होते हैं ना इसमें, तो ये क्या करता है, ये काज करते हैं। अभी आता है पार्शियल थ्रोम्बिन टाइम, पेथलेट्स काउंट, प्रोथम्बिन टाइम, और रेटिकुलोसाइट्स काउंट। तो पेथलेट्स हमारे पास ये क्या होता है, ये नॉर्मल होता है, यहाँ से रहना 15 जी 1,50,000 से लेकर 4 लाख तक ये क्या होता है, हमारे पास नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये जब बढ़ जाते हैं तो आप में पेटलेट्स का काउंट इन्फेक्शन में ये भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ये हर वक्त ये क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन मेन केस क्या है पेटलेट्स काउंट की वजह से, पेटलेट्स काउंट क्यों इंक्रीज होता है, पेटलेट्स काउंट
क्यों इंक्रीज होता है, और ये कौन सी पैथोलॉजी को लाते हैं, कौन सी पैथोलॉजी को लाते हैं। तो ये पैथोलॉजी को लाते हैं हमारे पास, पैथोलॉजी होता है यानी एबनॉर्मल बोन मैरो, जब बोन मैरो आपका एबनॉर्मल ग्रोथ करता है, यानी आपको प्लेटलेट्स क्या करता है, आपके जो बोन मैरो है ना वो इंक्रीज होता है, आपको प्लेटलेट्स इंक्रीज करता है, और थ्रोम्बोसाइटोपीनिया लाते हैं, ठीक है। काज होता है थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, ये क्या काज करते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया काज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या करता है, जब आप में ये कर बढ़ जाते हैं तो आप में थ्रोम्बोपोइटिन और हेमोटोपोइटिक काउंट जो है वो भी क्या करते हैं, इंक्रीज होते हैं, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास कि ये जो ब्लड होता है वो 3 होता है, क्या होता है, 3 होते हैं, ओके। तो ये हमारे पास था प्लेटलेट काउंट। एक होता है हमारा प्रोथम्बिन काउंट और रिकुलोसाइट काउंट, और ये जब क्या होता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैं जितने भी बताऊँ कि ये जब क्लॉट फॉर्मेशन होता है ना, असल में उर्दू में बताता हूँ, ये सही आपको ये बताता हूँ कि ये जब क्लॉट फॉर्मेशन होता है ना, आप में जब थ्रोम्बोसिस आता है, थ्रोम्बोसिस पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस हो गए या ऐसी थ्रोम्बोसिस हो गई, जितनी भी थ्रोम्बोसिस आता है वो पल्मोनरी में आता है, हार्ट में आता है, वेंस में आता है, कौन सी वेंस, कौन सा आर्टरीज, कौन सी हार्ट या कौन सी पार्ट में भी आता है, तो इसके लिए प्लेटलेट्स काउंट, प्रोथम्बिन टाइम और ल्यूकोसाइट काउंट का टेस्ट किया जाता है, ठीक है। ये टेस्ट इसके लिए की जाती है जब आप में थ्रोम्बोसिस आता है, आप में जब इन्फ्लामेशन बढ़ जाते हैं, आप में जब क्लॉट हो जम जाते हैं, तो ये करते हैं। ये 11 से लेकर 15 सीजन तक होता है, ये ठीक है। केराटिन क्लियरेंस, तो केराटिन क्लियरेंस जो होता है ये मेल में ये होता है और फीमेल्स में ये होता है। तो केराटिन क्या करता है, केराटिन तो मैंने पहले भी बताया कि ये हमारे पास डिहाइड्रेशन को काज करते हैं, ठीक है, ऑस्मोलरिटी को, इस चीज़ को क्या काज करता है। लेकिन अभी इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि थोड़ा डिटेल से हमारे पास क्या है। तो देखो कि थोड़ा डिटेल से हम इसको पढ़े, हेमोकेटाबॉलिज्म जब होता है, वो हेमोकेटाबॉलिज्म होता है, ये रेड ब्लड से ये ब्लड स्ट्रीम है हमारे पास, ये किडनी है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन हीमी और किस चीज़ को कन्वर्ट होता है, बिलिरुबिन को, बिलिरुबिन को ये क्या करता है, कन्वर्ट होते हैं, हीमोग्लोबिन हीमी कन्वर्ट होते हैं बिलिरुबिन को, ये लीवर है, डिटॉक्सिफिकेशन होते हैं, ये गॉल ब्लैडर है, इसके पीछे जो होते हैं गॉल ब्लैडर है, ठीक है। तो लीवर है, बाइल डक्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारे पास क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात आता है तो क्या होता है, ये क्या होता है, बिलिरुबिन लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, कन्वर्ट होता है बिलिरुबिन, और बिलिरुबिन ये कन्वर्ट होता है यूरिबिन को, क्या होता है, यूरिबिन को, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन में जब स्टर्कोबिलिन आता है तो जो ये पीसेस के जो भी स्मेल होता है ना, स्टर्कोबिलिन उसको बोलते हैं, जिसमें स्टर्कोबिलिन ज़्यादा होता है, इसका पीसेस जो स्टूल होते हैं तो इसमें बदबू ज़्यादा होता है, स्मेल ज़्यादा होता है, ये जो स्मेल देते हैं ना ये स्टर्कोबिलिन होते हैं, ठीक है, प्लस पॉइंट है। और यूब्रिलिन यूरिया और ये किडनी से एक्सक्रीट होता है। इसी तरीके से हमारे पास क्रिएटिनिन होता है, ये प्रोसेस से गुजरता है, जैसे हीमोग्लोबिन गुजर के ऐसे हमारा एसिड जब ब्रेक डाउन होता है ना प्रोटीन वाली, तो ये ऐसे गुजरते हैं और ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन और किडनी ये यहाँ तक आते हैं, और ये से क्या होता है, एक्सक्रीट होता है क्रिएटिनिन। लेकिन क्रिएटिनिन जो है यो लीवर तक डिटॉक्सिफिकेशन होता है, और इसमें क्रिएटिन जो है वो अलग हो जाते हैं और क्रिएटिनिन अलग होते हैं। तो क्रिएटिनिन स्केलेटल जाते हैं, मसल जाते हैं, और वहाँ पर मास क्या करता है, मास को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, और जब ये ज़्यादा हो जाते हैं ना पेट्स, ये हमारे पास जो पेट्स है ये तो अलग है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्या हुआ, जब ये इसका लेवल बढ़ जाता है तो हम जा सकते हैं, ओके। तो ये हमारे पास क्या थी, क्रिएटिनिन थी, ठीक है। इसके पास हमारे पास ऑस्मोलरिटी है, ठीक है, क्या है, ऑस्मोलरिटी है, माइलोमा, डिहाइड्रेशन, प्रोटीन्स। तो ये जो ऑस्मोलरिटी और प्रोटीन्स है ये जब बढ़ जाते हैं तो किडनी का इन्फेक्शन लाते हैं, क्या चीज़ लाते हैं, किडनी का इन्फेक्शन लाते हैं, किडनी इन्फेक्शंस, ठीक है, ये ऑस्मोलरिटी। तो ये जब बढ़ जाते हैं तो हमारे पास माइलोमा, डिहाइड्रेशन होती है, क्या होता है, डिहाइड्रेशन, ओके। अभी देखो, अभी मैं थोड़ा रिवाइज करता हूँ, ठीक है। ये स्टार्ट है हमारी, तो मैं ये बताता हूँ इससे पहले, इसमें एक रेफरेंस रेंज होता है, रेफरेंस रेंज होता है ये सिमिली का है, ये जो अमेरिकन वाले जो लैब होते हैं ना उस पर यूज़ करते हैं, हमारे पाकिस्तान में थोड़ा ज़्यादा लेते हैं या थोड़ा कम लेते हैं, लेकिन ये रेफरेंस रेंज, ये असल में रेफरेंस रेंज है, ठीक है।
तो मैं थोड़ा दोहराता हूँ। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हो गया ये लीवर टेस्ट हो गया है। जब आपके पास पेशेंट का आपका लीवर टेस्ट देखते हो तो इसमें ALT, GPT और अल्काइलिन फास्फेट इसका क्या होगा, इंक्रीज हो गया, यानी इसमें हेपेटाइटिस होगा, जॉन्डिस होगा। ये मैंने डिटेल से बता दिया है कि जब इंजरी होता है तो ये होता है, ठीक है। फिर ये बता दो कि कैल्शियम सीरम कोलेस्ट्रॉल क्या है, कैल्शियम क्या है, क्रिएटिनिन क्या है। कि कैल्शियम जब बढ़ता है हाइपरकैल्सीमिया आता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, HDL LDL होता है, क्रिएटिनिन होता है। क्रिएटिनिन क्या चीज़ है, हमारा इसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। और क्रिएटिन जो है वो अलग चीज़ है, क्रिएटिनिन अलग चीज़ है। क्रिएटिन क्या करता है, बॉडी के साथ ही बहुत नुकसानदेह होता है, हार्ट अटैक लाते हैं। और क्रिएटिन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स लाते हैं, ये रिप्लेसलेट होता है। जब ये से रेंज से कोई भी चीज़ बढ़ जाते हैं, नॉर्मल रेंज से कोई भी चीज़ बढ़ जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, ये बीमारी को कॉज करते हैं। बीमारी को क्या करते हैं, कॉज करता है। ये जो हमारे पास जितने भी यूनिट्स हैं ना, ये हमारे पास इंटरनेशनल यूनिट्स है। क्या यूनिट्स है, इंटरनेशनल यूनिट्स है। ये वाले जो जितने भी यूनिट्स है ना, ये इंटरनेशनल यूनिट्स हैं। हर एक चीज़ का अपने अपना इंटरनेशनल यूनिट्स होता है, ठीक है। तो ये जब रिजल्ट बढ़ जाते हैं तो ये इसमें बढ़ जाते हैं। ये जो इसमें ये लीवर टेस्ट हो गए, कैल्शियम टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल 1 2 3 टेस्ट, 4 5 6 टेस्ट, 7 8, यहाँ तक 8 टेस्ट हो गई, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24। तो 30 टेस्ट जो है आप इससे क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो, ठीक है। हमारी जो आज जो लेक्चर थी ना, इससे आप 30 बीमारी आप मालूम कर सकते हो। यानी टेस्ट से आप बीमारी मालूम कर सकते हो। लेबॉरेटरी में 30 टेस्ट जो होता है ना, 30 टेस्ट, वो सारे 30 टेस्ट होते हैं और सारे के सारे आप क्या करते हैं, मालूम कर सकते हो, ठीक है। कि इसमें लीवर में क्या प्रॉब्लम है, इसको इलेक्ट्रोलाइट सीरम्स क्या चीज़ है, इसको डिहाइड्रेशन हुआ है, और इसको किडनी से रिलेटेड है। इसको देखो, कॉन्सेप्ट को देखो। जब स्टडी का मायर में बताता हूँ, जब आप स्टडी करते हो थोड़ा कॉन्सेप्ट से करो। कॉन्सेप्ट से ऐसे करो कि रट्टा मत मारो कि सोडियम जब जस्ट इंक्रीज होता है जो हाइपरनेट्रीमिया आता है, या जो हमारे पास कैल्शियम इंक्रीज होता है जो हाइपरक्लिसीमिया आता है, इसके अंदर देखो, अंदर ये देखो, देखो सोडियम जब बढ़ जाते हैं ना तो हाइपरनेट्रीमिया आते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरनेट्रीमिया, सोडियम का लेवल इंक्रीज हो गया। तो सोडियम के इंक्रीज होने से क्या होता है, H2O का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। H2O का लेवल क्या होता है, कम हो जाता है। H2O का लेवल क्या होता है, कम हो जाते हैं, ठीक है। और आप में डिहाइड्रेशन क्या करते हैं, एक तो डिहाइड्रेशन हो गया, हाइपरनेट्रीमिया हो गया। तीसरी बीमारी में होता, तो तीसरे ये क्या करते हैं, तीसरे ये करते हैं कि सोडियम में अंदर तो ये H2O ले गए ना, वाटर तो ले गए अंदर, ठीक है। H2O है, H2O है, H2O। तो इसके जब ब्रेक डाउन होता है, क्या होता है, ब्रेक डाउन, तो ये H पॉजिटिव अलग होता है और O2 अलग होते हैं। क्या होता है, अलग होते हैं सेल के अंदर। तो ये सोडियम आता है और इससे रिएक्शन करता है, और इसको क्या होता है, प्लस लाते हैं। इसको क्या करते हैं, एक और H इससे प्लस करते हैं, इसे और इससे प्लस करते हैं। और जब आप में H का बढ़ गया तो आप में एसिडिटी होगी। क्या होगी, एसिडिटी, यानी H लेवल क्या कस करते हैं, एसिडिटी को कस करते हैं। तो आपको क्या, एसिडिटी हुई। तो इसी तरह एसिडिटी बीमारी को भी कस कर दिया। पोटाशियम बढ़ गई तो ये मैग्नीशियम, ये गैसेज होता है, ये आर्टिकल जितने कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मैं तो सारे डिजीज नहीं बता सकता ना, तो ये आपको कॉन्सेप्ट से क्लियर करना चाहिए कि गैसेज जो होता है जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो कौन सी चीज़ को ज़्यादा लाते हैं, कम होता है तो क्या लाते हैं, ठीक है। यानी ग्लूकोज हो गया, ग्रोथ हार्मोनैलिटी हो गया, प्रोलेसिटिन हार्मोन हो गए, ठीक है। ये कौन से डिजीज को काज करते हैं, ये सारी के सारे बता दिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। और मैं जो यूसीएमएल का स्टडी है ना, ये मैं क्या करूँगा, सिस्टम वाइज जो है ना, ये मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ऐसे डिटेल के साथ 1 बाय 1 लेक्चर हम करेंगे, ठीक है। तो मैंने सोचा है कि नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करें, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा कि लोग कमेंट्स में क्या होता है कि नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करो, हार्ट से पहले स्टार्ट करो, कौन सी सिस्टम यूसीएमएल में स्टार्ट करें। तो ये हमारे पास जस्ट लैब का वीडियो थी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको टीचिंग का मेथड कैसे लगा, क्या कमज़ोरी थी इसमें, आप सब बता सकते हो। मैं नीचे जो है ना अपना नंबर भी दूंगा, जीमेल, ईमेल, और इंस्टाग्राम का आईडी, फेसबुक का आईडी भी दूंगा, और व्हाट्सअप नंबर भी दूंगा, टेलीग्राम का भी दूंगा। जितने भी हमारे पास सोशल मीडिया की ऐप्स है उस पर मैं दे दूंगा, अपना जो ईमेल वगैरह है मैं दूंगा। और आपकी जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना,
हमारे जो जितने भी पल्स हो रहे स्टूडेंट्स है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं तो 1 बाय 1 मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, कि इसमें ये क्या चीज़ करते हैं, ये क्या चीज़ करते हैं, हर टाइम पूछ सकते हो, ठीक है। तो दुआओं में याद रख के, और अल्लाह हाफिज़।